हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज केयर ऑफ टीथ। ओके, इस चैप्टर में हम हमारे टीथ की केयर के बारे में जानेंगे। ओके, सो क्या क्या टॉपिक्स हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ आवर टूथ। ठीक है, हमारे टीथ के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज केयर ऑफ टीथ एंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा रूल्स फॉर हेल्दी टीथ। ओके, चलिए स्टार्ट करें। देयर इज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ टीथ इन कीपिंग समवन हेल्दी। किसी भी व्यक्ति को हेल्दी रखने के लिए टीथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके लाइफ में। ठीक है, लुक एट अ पर्सन विद नो टीथ। आपको देखो, यहाँ पर एक पर्सन की इमेज शो की गई है जिनके पास टीथ नहीं है। ठीक है, ही लुक्स डिफरेंट फ्रॉम यू। ये आपसे डिफरेंट दिख रहे होंगे, क्यों? आप लोगों के पास टीथ हैं बट इनके पास टीथ नहीं है, राइट? ही कैन नॉट इंजॉय सॉलिड फूड सच एज जूसी शुगर केन, रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड नट्स। ठीक है, ये बहुत सारे सॉलिड फूड को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास टीथ नहीं है। कौन कौन से सॉलिड फूड? जैसे शुगर केन, गन्ना, उसके लिए स्पेशली टीथ की नीड होती है। ठीक है, हम कोई भी रॉ वेजिटेबल खाते हैं, ठीक है, उसको अपने टीथ से चुई करके तो खाते हैं, तो उसके लिए भी टीथ की नीड होती है। फ्रूट्स खाते हैं, नट्स खाते हैं, इन सबको हम अपने टीथ से खाते हैं। और जिसके पास टीथ नहीं होंगे वो कैसे ही खा पाएंगे इनको, राइट? टीथ हैव 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, टीथ के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट फंक्शन होता है टीथ हेल्प अस टू ईट आवर फूड। टीथ हमारे फूड को हेल्प करता है हमें ईट करने में, ठीक है, खाने में। सेकेंड, टीथ हेल्प अस टू स्पीक वेल। ठीक है, टीथ हमें हेल्प करते हैं अच्छे से स्पीक करने में। नेक्स्ट, दे हेल्प अस टू लुक प्रिटी और हैंडसम। साथ ही साथ हमें हमारे टीथ हेल्प करते हैं सुंदर दिखने में और हैंडसम दिखने में। ओके, टीथ ग्रो ट्वाइस इन वंस लाइफ टाइम। ठीक है, एक हमारा जो पूरा लाइफ टाइम है उसमें हमारे टीथ 2 बार ग्रो करते हैं। ठीक है, दे आर मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ। ठीक है, 2 बार कैसे ग्रो करते हैं? फर्स्ट जो टीथ हमारे होते हैं वो मिल्की टीथ होते हैं, उसके बाद जो टीथ होते हैं हमारे वो परमानेंट टीथ होते हैं। ओके, अ न्यूली बॉर्न बेबी हैज नो टीथ। एक न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है उसके पास टीथ नहीं होते हैं। When the baby is about 6 months old, the milk teeth begins to appear. ठीक है, जब बेबी लगभग 6 महीने का हो जाता है तब उसके छोटे छोटे टीथ हमें दिखने लगते हैं, जिनको मिल्की टीथ कहते हैं। ठीक है, by 2 years the child has 20 teeth. ठीक है, 2 साल का जब बच्चा हो जाता है तब उसको 20 टीथ होते हैं। ठीक है, they are 10 in the upper jaw and 10 in the lower jaw. 10 अपर जो में होते हैं एंड 10 लोअर जो में होते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। मिल्क टीथ स्टार्ट टू ड्रॉप आउट व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 6 years old एंड ही गेट्स अ न्यू सेट कॉल्ड द परमानेंट टीथ। ठीक है, और जो हमारे मिल्की टीथ हैं वो कब गिरने शुरू होते हैं? जब कोई भी बच्चा 6 साल का हो जाता है। ठीक है, तब वो गिरने शुरू होते हैं और परमानेंट टीथ उनकी जगह पर हमारे आने लगते हैं। ठीक है, The permanent teeth are 32 in numbers. Permanent teeth कितने होते हैं हमारे? टोटल 32. ठीक है, They are 16 in upper jaw and 16 in lower jaw. 16 upper jaw में होते हैं and 16 lower jaw में। ठीक है, All human beings have same number of teeth, that is 32. जितने भी human being हैं उन सभी के पास same number of teeth होते हैं, यानी कि 32 ही teeth होते हैं सभी के पास। ओके, Parts of a tooth. अब tooth के पार्ट के बारे में बताए हैं यहाँ पर। ठीक है, The part of the tooth that we can see is just 1/4 of the total portion of the tooth. ठीक है, अब जो भाग हम अपने टीथ का, अपने दांतों का देखते हैं, ठीक है, वो हमारे ओवरऑल टीथ का 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 भाग होता है हमारे ओवरऑल टूथ का जो हम देखते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज एम्बेडेड बिलो द गम्स। जो ज्यादा हमारा पोर्शन होता है हमारे टीथ का वो एम्बेडेड होता है गम्स के नीचे। ठीक है, Our tooth has 3 main parts. अब हमारे टूथ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, हमारे दांत के 3 मेन पार्ट होते हैं। द क्राउन इज शाइनी। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? क्राउन, जो कि शाइनी होता है विद प्रोटेक्शन विजिबल अबव द गम्स, व्हाइल द रूट्स आर प्रेजेंट बिलो द गम्स एंड होल्ड्स द टूथ फर्मली इन द प्लेस। ठीक है, उस पर व्हाइट कलर की प्रोटेक्शन बनी होती है। ठीक है, जो गम्स से उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये हमारे जो गम्स होते हैं, सॉरी, जम से प्रोटेक्ट करता है, जो गम्स होते हैं हमारे उनके ऊपर होता है।
ठीक है, इनकी रूट्स प्रेजेंट होती हैं गम्स के नीचे, जो कि होल्ड करके रखती है हमारे टीथ को बहुत अच्छे से अब उसके प्लेस पर। ठीक है, द नेक ऑफ द टूथ इज कवर्ड बाय द गम्स, और जो टूथ की नेक होती है वो हमारे गम से कवर्ड होती है, ढकी होती है। ओके, लेयर्स ऑफ द टूथ, यहाँ पर देखो टूथ की लेयर्स के बारे में आपको डिफाइन किया है। Our teeth are white because of hard outer covering called enamel। ठीक है, हमारे टीथ वाइट होते हैं क्यों? क्योंकि हमारे टीथ पर एक वाइट कलर की हार्ड आउटर लेयर होती है जिसको हम इनेमल कहते हैं। ठीक है, इनेमल कवर्स द क्राउन ऑफ द टीथ। इनेमल क्या करता है? जो क्राउन होता है टीथ का उसको कवर करके रखता है। इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है। ओके, बिलो द इनेमल लाइज द येलोइश डेंटाइन। इनेमल के नीचे क्या होता है? येलो कलर की डेंटाइन होती है। इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प, और डेंटाइन के इनसाइड पल्प होता है। ठीक है, द पल्प इज वेरी सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स विच सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द टीथ। ठीक है, पल्प बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, और इसमें हमारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं जो हमारे टीथ को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, नर्व्स कनेक्ट द गम्स टू द टीथ, हमारी जो नर्व्स हैं वो गम्स से कनेक्ट होती हैं टीथ तक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, अलग अलग तरह के टीथ के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ, हमारे 4 काइंड्स के टीथ होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, ये 4 काइंड के हमारे टीथ होते हैं। फर्स्ट हम इंसिजर्स के बारे में रीड करेंगे। We use these teeth to cut and bite our food। ठीक है, हम इन टीथ का यूज करते हैं अपने फूड को कट करने के लिए एंड बाइट करने के लिए, चुई करने के लिए। ठीक है, कट एंड बाइट करने के लिए, बेसिकली उसको हम अपने टीथ से कट करते हैं एंड बाइट करते हैं इंसीजर्स से। ठीक है, इंसीजर्स आर कॉल्ड कटिंग टीथ। इंसीजर्स को इसलिए हम कटिंग टीथ भी कहते हैं क्योंकि इनसे हम अपने फूड को सिर्फ कट करते हैं। ओके, वी हैव 8 इंसीजर्स, 4 इन ईच जो। हमारे पास 4 इंसीजर्स होते हैं ईच जो में। ठीक है, यानी ओवरऑल 8 होते हैं, अपर जो में 4 एंड लोअर जो में 4। ठीक है, ओवरऑल 8 इंसीजर्स होते हैं। सेकंड है कैनिन्स। वी यूज दीज शार्प टीथ टू टीयर फूड। ठीक है, इन शार्प टीथ का यूज करते हैं हम हमारे फूड को टीयर करने के लिए। ओके, लाइक व्हेन वी ईट मीट, लाइक जैसे हम मीट खा रहे हैं तो उसको टीयर करने में जो हमारे टीथ हेल्प करते हैं वो हमारे कैनाइन्स होते हैं। कैनाइन्स आर लोकेटेड नेक्स्ट टू द इंसीजर्स। कैनाइन्स हमारे जस्ट इंसीजर के बराबर में होते हैं। ठीक है, कैनाइन टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। कैनाइन टीथ को हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। ठीक है, वी हैव 4 कैनाइन्स टीथ, 2 इन ईच जॉ। ठीक है, हमारे पास 4 कैनाइन टीथ होते हैं ओवरऑल, और ईच जॉ में 2 होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इमेज भी शो की गई है कैनाइन के और वहाँ पे इंसीजर। थर्ड होते हैं हमारे प्रीमोलर्स। We use these broad teeth to crack food and chew। ठीक है, हम इन ब्रॉड टीथ का यूज करते हैं अपने फूड को क्रैक करने के लिए और उसको च्वी करने के लिए। ठीक है, When we break पिस्ता shell with our mouth, we use our premolars। ठीक है, जब हम पिस्ता शैल को अपने माउथ से ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तब हम अपने प्रीमोलर्स का यूज करते हैं। ओके, प्रीमोलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ। प्रीमोलर्स को हम क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं। ओके, We have 8 premolars, 4 in each jaw। हमारे पास 8 premolars होते हैं और each jaw में 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट molars। We use these bigger flat teeth to grind the food। ठीक है, हम इन बड़े टीथ का यूज करते हैं अपने फूड को ग्राइंड करने के लिए, उसको बिल्कुल बारीक करके पीसने के लिए। मोलर्स आर लोकेटेड नेक्स्ट टू द प्रीमोलर्स। ठीक है, मोलर्स हमारे प्रीमोलर्स के जस्ट बराबर में होते हैं। मोलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ। मोलर्स को हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। वी हैव 12 मोलर्स, 6 इन ईच जॉ। हमारे पास कितने मोलर्स होते हैं? 12 मोलर्स होते हैं और ईच जॉ में 6 होते हैं। ठीक है, केयर ऑफ टीथ। नेक्स्ट टॉपिक इज केयर ऑफ टीथ। इफ द प्रॉपर केयर ऑफ टीथ इज नॉट टेकन, ठीक है, यदि हम प्रॉपर केयर नहीं करते हैं अपने टीथ की, दे बिकम हॉलो, गेट स्टेन्ड एंड फॉल। ठीक है, तब वो खोखले हो जाते हैं। ओके, उन पे स्टेन आ जाते हैं एंड वो फॉल होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। ठीक है, सो वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ अवर टीथ। इसलिए हमें हमारे टीथ की स्पेशल केयर करनी चाहिए। ओके, इफ वी लूज अवर परमानेंट टीथ, नो न्यू टीथ विल ग्रो एट देयर प्लेस। यदि हम अपने परमानेंट टीथ को लॉस कर देते हैं, ठीक है, तब उसकी जगह पर हमें कोई न्यू टीथ नहीं ग्रो करता।
फर्स्ट टॉपिक इज ब्रशिंग द टीथ, ठीक है। केयर ऑफ टीथ में फर्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रशिंग टीथ। इफ वी डू नॉट ब्रश अवर टीथ एंड क्लीन अवर माउथ आफ्टर ईटिंग द फूड पार्टिकल्स डिके इन द माउथ, ठीक है। यदि हम खाना खाने के बाद अपने टीथ को या फिर अपने माउथ को क्लीन नहीं करते हैं तो जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे माउथ में ही रह जाते हैं और वो डिके हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है। दिस मे लीड टू द टूथ डिके, और इससे क्या हो सकती है, हमारे दांतों में सड़न हो सकती है। When a tooth is badly damaged, जब हमारा टूथ बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, ठीक है, it gets losses from the gums and may even fall, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया, it gets losses, हो सकता है वो लॉस हो जाए, गिर जाए, टूट जाए, खराब हो जाए बिल्कुल, और हमारे जो गम्स हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। The best time of brushing is immediately after eating, सबसे अच्छा टाइम होता है ब्रश करने का खाने के तुरंत बाद, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रश एवरी मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह और सोने से पहले दोनों टाइम आप ब्रश करें, ठीक है। करेक्ट मेथड ऑफ ब्रशिंग टीथ इज ऑल्सो शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। देखो यहाँ पर आपको करेक्ट मेथड बताया है कि आपको किस तरीके से ब्रश करना चाहिए अपने टीथ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड टॉपिक इज रिंसिंग द माउथ, ठीक है। वी शुड रिंस अवर माउथ आफ्टर एवरी मील, कोई भी खाना खाने के बाद हमें अपना माउथ रिंस करना चाहिए, यानी कि कुल्ला करना चाहिए। इट इज़ बेटर इफ वी गॉगल विद वार्म वाटर और सॉल्ट वाटर, ये और भी अच्छा होता है ये अगर हम गॉगल कर लें, ठीक है, या गर्म पानी से या फिर नमक के पानी से, ठीक है। थर्ड, मसाजिंग गम्स फॉर हैविंग हेल्दी टीथ इट इज़ नॉट इनफ टू क्लीन दैम, ठीक है। अच्छे स्वस्थ टीथ को रखने के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि आप उनको बस क्लीन कर लें, ठीक है। वी शुड ऑल्सो एक्सरसाइज अवर गम्स, हमें हमारे गम्स की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। मसाज द गम्स विद क्लीन फिंगर, आपको अपनी क्लीन फिंगर से अपने गम्स की मसाज करनी चाहिए। ईटिंग फाइबरस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक गुआवा, रेडिश, कैरट, टर्निप ईटीसी, ठीक है। और हमें जो फाइबरस फ्रूट्स होते हैं, उन वेजिटेबल्स होती हैं, उनको ईट करना चाहिए, लाइक गुआवा, रेडिश, कैरट, ठीक है। कीप द टीथ क्लीन एंड हेल्प टू एक्सरसाइज द गम्स, ठीक है। अपने टीथ को क्लीन रखना है हमें और उनको गम्स की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। दे विल ऑल्सो मेक अवर टीथ हेल्दी, इससे भी हमारे टीथ क्या होंगे, हेल्दी होंगे, ठीक है। नंबर 4, चूजिंग द फूड दैट हेल्प अस टू कीप अवर टीथ हेल्दी आर मिल्क एंड हार्ड फाइब्रस फूड, ठीक है। अब ऐसे फूड जो हमारे टीथ को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं वो क्या क्या है, मिल्क है और फाइब्रस फूड है जिसमें फाइबर होते हैं, ठीक है। मिल्क गिव अस कैल्शियम, मिल्क हमें कैल्शियम देता है, ठीक है। अ ग्रोइंग चाइल्ड शुड ड्रिंक 3 to 4 कप्स ऑफ मिल्क डेली, ठीक है। एक ग्रोइंग चाइल्ड को डेली 3 to 4 कप्स मिल्क ड्रिंक करना चाहिए, ठीक है। हार्डेस्ट एंड फाइब्रस फूड हेल्प टू एक्सरसाइज अवर टीथ विच विल बिकम वीक इफ वी ओनली ईट सॉफ्ट फूड। अब देखो यहाँ पर आपको बताया है जो हमारे हार्ड और फाइब्रस फूड होते हैं वो हमारे टीथ की एक्सरसाइज करने में भी हेल्प करते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे टीथ वीक हो जाते हैं, यदि हम ओनली सॉफ्ट फूड खाते हैं तो, ठीक है। वी शुड नॉट टेक टॉफीज, चॉकलेट्स, बिस्कुट्स एंड स्वीट्स स्पेशली व्हेन गोइंग टू बेड, ठीक है। हमें सोने से पहले स्पेशली टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट्स या फिर स्वीट्स नहीं खाने चाहिए। They leave our residue leave behind something in the teeth which gets into enamel and we will get cavities in the teeth, ठीक है। इससे क्या होता है, हम ये अपने बीच में जो हम खाते हैं वो हमारे टीथ में फंसा रह जाता है और उसके बाद क्या होता है, हमारे जो दांतों में कैविटीज लग जाती है, ठीक है। आफ्टर ईटिंग सच फूड बी श्योर टू रिंस द माउथ वेल, ये सारे चीज़ें आपको खाने के बाद ध्यान रखना है कि आप अपने माउथ को अच्छे से रिंस कर लें, ठीक है। नंबर 5, रेगुलर एग्जामिनेशन। मेक रेगुलर विजिट्स टू योर डेंटिस्ट एंड कीप योर टीथ हेल्दी, ठीक है। आपको रेगुलरली अपने डेंटिस्ट के पास जाना है और अपने टीथ का चेकअप कराना है, ठीक है। इफ देयर इज अ कैविटी इन द टीथ कंसल्ट डेंटिस्ट इमिडिएटली, ठीक है। यदि आपके टीथ में कहीं पर भी कैविटी लग जाती है तो आपको अपने डेंटिस्ट को तुरंत कंसल्ट करना है, उनके पास तुरंत जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, रूल्स फॉर हेल्दी टीथ, हेल्दी टीथ के रूल्स बताए हैं यहाँ पर। फर्स्ट, ईट फूड्स दैट हैव विटामिन्स एंड मिनरल्स, आपको ऐसे फूड खाने हैं जिसमें विटामिन्स हो एंड मिनरल्स हो, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट ईट टू मच स्वीट्स,
स्वीट एंड स्टिकी फूड स्पेशली बिटवीन द मील्स, ठीक है। मील के बीच में आपको मीठा या फिर स्टिकी जो चिपचिपे फूड होते हैं वो नहीं खाने हैं, ठीक है। ब्रश आफ्टर एवरी मील टू रिमूव प्लैक्यू, ठीक है। प्लैक्यू यानी दांतों पे जो पीलापन आ जाता है उसको रिमूव करने के लिए आपको डेली ब्रश करना है, ठीक है। यूज ट्रस्टेड डेंटल एड्स, ठीक है। जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं उन्हीं डेंटल के पास आपको जाना है, डेंटल एड्स लेनी है, ठीक है। विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स, आपको एवरी 6 मंथ में अपने डेंटिस्ट के पास जाना है अपने टीथ का चेकअप कराने। ओके डियर फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।